ओम नमस्ते जी। द्वितीय श्रव्य कणिका, दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। गत श्रव्य कणिका में हमने जाना कि महर्षि दयानंद जी की जिनका राशि नाम धनेश त्रिवेदी था और नक्षत्र के आधार पर बाल्य नाम मूल शंकर था, जन्म हुआ। इस संबंध में आर्य समाज टंकारा के भूतपूर्व मंत्री और आर्य मिशनरी स्वर्गीय पंडित श्री कृष्ण शर्मा ने अपने ग्रंथ महर्षि दयानंद स्मारक का इतिहास में लिखा है कि महर्षि मूल शंकर की जो जन्म कुंडली उनके पारिवारिक जनों से प्राप्त हुई है, उसके अनुसार महर्षि की जन्मतिथि भाद्रपद शुक्ला नवमी ही है, परंतु स्वर्गीय श्री अखिलानंद जी ने इस तिथि को ग्रहण करते हुए अपने दयानंद दिग्विजय नामक सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ में महर्षि का जन्म चैत्री संवत 1881 विक्रमी लिखा है, जो वास्तव में सौराष्ट्र और गुजरात में प्रचलित कार्तिकी संवत से 6 मास पीछे की है। महर्षि की जन्म कुंडली के अनुसार उनका जन्म कार्तिकी संवत 1881 विक्रमी की भाद्रपद शुक्ला नवमी को प्रातःकाल 3:30 पर मूल नक्षत्र धनु राशि में हुआ था। अतः नक्षत्र पर से उनका बाल्य नाम मूल शंकर रखा गया, परंतु राशि नाम धनेश त्रिवेदी था। इन पूर्वोक्त दोनों ही जन्म कुंडलियां उस समय प्रचलित निरयन पंचांगों के अनुसार हैं। इनमें परस्पर दृश्यमान कुछ अंतर होने पर भी तिथि के संदर्भ के लिए उक्त दोनों जन्म कुंडलियां एक ही हैं, अलग अलग नहीं। लेकिन 21वीं शताब्दी के आरंभ से आचार्य दार्शनीय लोकेश ने अपना जो ऋतुबद्ध सायन वैदिक पंचांग प्रचलित किया है, उसके अनुसार उन्होंने इस समय की यही जन्म कुंडली इस प्रकार से बना करके भेजी है, जो इस पुस्तक में मुद्रित मिलती है। उन्होंने मुझे लिखा है कि मैं इसलिए 20/9/1825 ईस्वी प्रचलित और तात्कालिक पंचांगों के कार्तिक आदि संवत 1881 के भाद्रपद शुक्ल नवमी मंगलवार की तिथि को महर्षि के जन्मदिन के रूप में निर्धारण की प्रामाणिकता देख रहा हूं, क्योंकि इसमें पूरी ग्रह स्थितियों का समायोजन देखा जा रहा है। अन्य लोग केवल मूल नक्षत्र की चर्चा करके ही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि मूल संजक नक्षत्र तो 1 महीने में 6 होते हैं, जबकि समूची ग्रह संयोजन की स्थिति एक और केवल एक ही होती है। इसलिए सभी आर्यजनों को अब किसी तरह से महर्षि की जन्मतिथि के निर्धारण में शंका नहीं करनी चाहिए। देश और दुनिया के आर्यजनों से मेरा कहना है कि यह समस्या अब सर्वदा और सभी के लिए स्वीकार्य रूप से हल हो चुकी है। वैदिक पंचांग में इस तिथि को आश्विन शुक्ला नवमी को दर्शाया जाएगा और सभी देशवासियों को इस तिथि को दयानंद नवमी के रूप में मनाना चाहिए। उक्त जन्म कुंडली के संबंध में कुछ ज्ञातव्य विवरण भी इस प्रकार हैं। लग्न, ये कुछ अंक दिए गए हैं, उसको हम छोड़ रहे हैं। बालक मूल शंकर के रूप में पुत्र लाभ होने पर उसके माता पिता दोनों ही आनंदित और प्रसन्न हुए थे। इसके लिए उसकी माताजी ने बहुत पहले से ही मनौती मना रखी थी कि संतान लाभ होने पर विष्णु भगवान के नाम पर 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी, संतान के वजन के अनुरूप सोना चांदी ब्राह्मणों को दान दूंगी। अतः ऐसा ही बालक की छठी पर अर्थात भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी सोमवार दिनांक 26 सितंबर 1825 ईस्वी को किया भी गया था। सोना चांदी के अंदर इस बालक की माताजी के आभूषण और पिताजी के मुहर सम्मिलित थे। इस अवसर पर मौरवी नगर के सेठ श्री सुंदरजी शिवजी ने भी अपनी ओर से भेंट स्वरूप टंकारा महल के रिवटदार राजस्व अधिकारी जो करसनजी लालजी त्रिवेदी के घर सौगात झबला के रूप में 116 रुपये का सामान भेजा था। अब बालक का नामकरण संस्कार होता है, वो घटना बता रहे हैं। इस बालक के जन्म के 100 दिन बाद अर्थात 29 दिसंबर 1825 ईस्वी गुजराती मार्गशीर्ष कृष्ण 4 गुरुवार को उनका नामकरण संस्कार उसके पिताजी श्री लालजी तिवारी और कुल पुरोहित के सहयोग से किया गया था। इस समय एक विवाद पैदा हो गया था।
बालक का पिता चाह रहा था कि पुत्र का नाम उनके आराध्य शिवजी के नाम का संकेत करता हुआ हो और माता चाह रही थीं कि पुत्र का नाम उनके आराध्य विष्णु भगवान के नाम के अनुसार हो। इससे बालक के माता पिता दोनों के मध्य ही मतभेद उत्पन्न हो गया था। इस दृश्य को देखकर सभी आमंत्रित व्यक्ति स्तंभित रह गए थे। तब बालक के नाना जी ने विचार करके उस समय इस बालक के 2 नाम रखवा दिए थे, जो उसके माता पिता दोनों की ही इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। ये 2 नाम मूल शंकर अथवा मूल जी और दयाराम अथवा दयाल जी रखे गए थे। इनमें से पहला शिव का और दूसरा विष्णु का द्योतक था, क्योंकि पौराणिक जगत में राम को विष्णु का अवतार ही माना जाता है। बाद में यह बालक इन्हीं नामों से उसके माता पिता और अन्यों द्वारा उनकी अपनी अपनी इच्छानुसार संबोधित किया जाने लगा। आगे जब बालक मूल शंकर धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तब उसके पिताजी ने उसकी देखभाल के लिए एक रत्नाबाई नाम की धाई रख दी थी, जो उसे स्नान कराती, खिलाती पिलाती और बाहर घुमाने ले जाया करती थी। जब 1 वर्ष बाद भाद्रपद शुक्ला 9 अर्थात 10 सितंबर 1826 ईस्वी रविवार को मूल शंकर का पहला जन्मदिन का उत्सव मनाया गया था, तब ब्राह्मणों को भोजन कराने, गरीब दुखियों को अन्न वस्त्र देने और नृत्य संगीत आदि का शोरगुल चल रहा था। तब मूल शंकर की माता ने इस बालक को बाहर घुमा लाने के लिए रत्नाबाई को आदेशित किया। रत्नाबाई बालक की धाई मां थी। आदर, यत्न और स्नेह के साथ उसको खिलाती पिलाती थी। बालक की रुग्णावस्था में रत्नाबाई को नींद नहीं आती थी, खाना पीना भी छोड़ देती थी। बालक की शैया के पास आंखों में आंसू लेकर उपस्थित रहती थी। बालक के प्रति उनका माता के समान स्नेह और ममता लगी रहती थी। किंतु इस दिन उसका चंचल मन कुछ विकृत हो गया था। हजारों रुपयों के आभूषण पहने हुए इस बालक को अपनी गोद में लेकर वह डेमी नदी के किनारे एक निर्जन स्थान पर पहुंच गई थी। वहां पर वह बालक के शरीर के सारे ही आभूषण उतारकर और उन्हें कपड़े के अपने आंचल में बांधकर तथा बालक के मुख को अंतिम बार चूमकर जैसे ही वह उसे नदी में फेंक देने के लिए उसमें उतरी, तब वह उसे फेंक नहीं सकी, क्योंकि ऐसा करते हुए यह बालक अनायास ही हंसने लगा था। सो बालक के मुख पर इस अस्वाभाविक हंसी को देखकर रत्नाबाई का हृदय परिष्कृत हो गया था। अतः वह बालक को पुनः चूमती हुई नदी के पानी से बाहर निकाली और भीगे कपड़े पहने हुए ही उसने उसे उसकी माताजी के सम्मुख लाकर छोड़ दिया। इस दृश्य को देखकर रत्नाबाई के पीछे बहुत से लोग हो लिए थे। रत्नाबाई ने विलाप करते हुए उन सबके सम्मुख सब हाल कह सुनाया और आंचल में बंधे हुए आभूषणों को खोलकर बालक की माता के सम्मुख रख दिए और एक बार बालक को पुनः अपनी गोदी में लेकर उसे चूमा तथा मैं प्रायश्चित्त करूंगी ऐसा चिल्लाती हुई वह वहां से भाग गई। इस समय तक बालक के पिता करशन जी भी वहां आ गए थे। उन्होंने भी यह सब वृत्तांत सुना और सबने एक स्वर में कहा कि रत्नाबाई पागल हो गई है, उसका इलाज होना चाहिए। अतः रत्नाबाई को वापस लाने के लिए 3 सिपाही भेजे गए, परंतु वह कहीं नहीं मिली। 3 दिन के बाद यह समाचार अवश्य मिला कि उसने 2 कोस की दूरी पर एक पुराने मंदिर में गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। अतः बालक के पिता करशन जी तिवाड़ी ने पंडितों के परामर्श पर उसका श्राद्ध, शांति और बालक की जीवन रक्षा के लिए पूजा पाठ किया था और पीछे बोध गया तक जाकर उसके उद्धार के लिए पिंडदान किया था। इस प्रकार बालक मूल शंकर अपने माता पिता को संतान लाभ का सुख और दुख दोनों ही देते हुए बड़ा होने लगा। उसके माता पिता उसके जन्म से पहले भगवान से लेकर एक ही संतान की प्रार्थना किया करते थे, परंतु उनके जन्म के बाद पिताजी शिवजी से कार्तिकेय और गणपति जैसे पुत्रों की और माता जी विष्णु भगवान से लक्ष्मी और सरस्वती जैसी कन्याएं मांगने लगी थीं। सो मूल शंकर की पीठ पर 4थे वर्ष में अर्थात संवत 1885 गुजराती में किसी दिन उनकी एक पीठ पर की छोटी बहन उत्पन्न हुई, जिसका बाद में नाम रत्नबा रखा गया। आगे की चर्चा हम कल की श्रव्य कर्णिका में आपको सुनाएंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।